हेलो एवरीवन, पेपर देकर के लौट आए और 100% मुझे पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस है कि 100% आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अभी बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, बहुत सारे बच्चों की कॉल्स आई, पेपर पूरा का पूरा पढ़ा हुआ आया था। अगर किसी भी स्टूडेंट ने 1 मंथ की जो जीएनजी है, 1 मंथ की भी नहीं, केवल और केवल 27 क्लासेस ऑफ जीएनजी और केवल ये जो 3 यूट्यूब लाइव की जो सेशन है, अगर किसी ने ये देखे होंगे तो 100 आउट ऑफ 100 पेपर आपका पढ़ाया आया होगा। इवन आज सुबह की जो 1.5 पौने 2 घंटे की क्लास हुई थी, उसमें भी जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, वो सारी की सारी चीजें पेपर में कवर हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अगर जीएनजी देखी होगी और यूट्यूब के लाइव सेशंस में भी आप मेरे साथ में रहे होगे तो 100% आपका पेपर अच्छा गया होगा। और बेटा बताना जरूर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने मेरी बात भी मानी होगी और मेरी बातों को फॉलो भी किया होगा और पेपर आज फोड़ करके आए होगे, पक्की बात है। चलिए देखते हैं एक बार कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले आज सुबह ही ये बात बोली थी, जो पहला क्वेश्चन होगा और पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट होगा वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का होगा, राइट। मैं देखिए आंसर नहीं बताऊंगा, अभी 2 दिन बाद सबसे खतरनाक पेपर है आपका क्यूए का। एक बार आप सारे पेपर देख लो, सारे पेपर देने के बाद में मैं आपको सारे आंसर्स एक बार ब्रीफ कर दूंगा, लेकिन आज मैं आंसर नहीं बताऊंगा, पता चला स्टूडेंट खुद ही परेशान हो जाए। तो एक बार देखते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था जो पहला क्वेश्चन होगा वही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का होगा। मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो पहला क्वेश्चन बेटा उसी से ही कवर है। ठीक। दूसरे में ओपीसी मैंने आपको ब्रीफ किया था, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है लेकिन है बहुत आसान। अगर किसी स्टूडेंट ने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा तो उसको 100% सॉल्व किया होगा। अब देखिए, मैंने आपको आज सुबह ही ये चीज बताई थी एडमिशन वाली, और जब परसों रात में, सॉरी कल कल दिन में हम लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ा था, तो मैंने एडमिशन वाला जो पॉइंट है, एडमिशन वाला पॉइंट आपको बहुत डिटेल में बताया था। और देखिए एडमिशन वाला पॉइंट आया। दूसरा, मैंने आपको सब पार्टनर के बारे में बताया था, सब पार्टनर के बारे में बताया था, तो सब पार्टनर का भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिए कंडीशन एंड वारंटी, ये तो बेटा आज की सुबह वाली क्लास में मैंने कहा था कि आज आपको पक्का क्वेश्चन मिलने वाला है। और कंडीशन एंड वारंटी से केवल एक क्वेश्चन नहीं है, काफी सारे क्वेश्चन कंडीशन एंड वारंटी से और कैवेट इम्प्टर से भी पूछे गए हैं, है ना। और ये मैंने आज आपको बोला था कि ये सारे सेक्शंस आपको देख करके जाने हैं। उसके बाद में कॉमन सील भी, कॉमन सील तो मैंने पहली अपनी जो यूट्यूब लाइव क्लास हुई थी उसमें आपको बताया था, उससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में लिमिटेड बाय शेयर, इसका मैंने पूरा चार्ट बना करके आपको बताया था, लिमिटेड बाय शेयर एंड लिमिटेड बाय गारंटी, वो भी इसमें पूरी तरीके से कवर्ड है। इसके बाद में देखिए एलएलपी में मैंने आपको आज सुबह भी बताया था और कल भी बताया था रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में। रजिस्टर्ड ऑफिस वाला भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। साथ में मैंने मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको कल बताया था और आज भी बताया था, वो भी इसमें पूरी तरीके से कवर्ड है। एक बार फटाफट से देखते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो पहली वाली यूनिट है, पहली वाली यूनिट में जो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन आपको मिला इसमें। अब देखिए यहां पर भी पार्टनरशिप आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है कि पार्टनरशिप है या नहीं है, यहां पर भी ट्रू टेस्ट अप्लाई होगा। यहां पर भी देखिए बताना है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप है या नहीं है। उसके बाद में देखिए मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको बताया था कि रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। अपनी पहली यूट्यूब वाली क्लास में ही, जो परसों हम लोग लाइव बैठे थे, उसमें ही मैंने आपको बताया था जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें सेक्शन 2 क्लॉज 68 उसमें 3 रिस्ट्रिक्शन बताई गई हैं। रिस्ट्रिक्शन के रिगार्डिंग भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है।
उसके बाद में देखिए स्मॉल कंपनी, मैंने बोला था स्मॉल कंपनी में अमेंडमेंट आया है, आपको नई वाली लिमिट नहीं लिखनी है, आपको पुरानी वाली लिमिट लिखनी है। स्मॉल कंपनी का भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। गवर्नमेंट कंपनी, मैंने आज सुबह की क्लास में आपको बताया था कि गवर्नमेंट कंपनी से क्वेश्चन आ सकता है, और परसों वाले यूट्यूब लाइव के जो सेशन में उसमें भी मैंने गवर्नमेंट कंपनी को बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क किया था। गवर्नमेंट कंपनी भी इसमें कवर्ड है। अब देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये थर्ड यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, पासिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, असर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स, ये भी मैंने आपको आज सुबह भी बताए थे और कल भी मैंने इसको आपको डिटेल में ब्रीफ किया था। बेटा हम लोगों ने जो कल मॉड्यूल से, कल और परसों 2 दिन जो मॉड्यूल से हम लोगों ने पढ़ा है ना, मॉड्यूल से हम लोगों ने रेफरेंस लिया था, मॉड्यूल का हम लोगों ने रिवीजन किया था, वो बहुत फ्रूटफुल रहा है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने मेरे साथ में लग करके मॉड्यूल को गो थ्रू किया था तो बेटा पूरा का पूरा पेपर मॉड्यूल से आया हुआ है। इसी वजह से मैंने कोई नोट्स या कुछ भी नहीं उठाया था, केवल और केवल, हालांकि बहुत मेहनत लगी थी, 17-18 घंटे की क्लास हुई, उसमें जाकर के मॉड्यूल कवर अप हो पाया, लेकिन तो भी मॉड्यूल से पूरा का पूरा पेपर आपका कवर है। इसके बाद में देखिए टाइम बार जो एक्सेप्शंस हैं, मैंने कहा था कंसीडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंसीडरेशन में जो एक्सेप्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से कंसीडरेशन का मैंने पूरा का पूरा चैप्टर आपको मॉड्यूल से कवर कराया था, उसमें मैंने एक सिंगल पॉइंट भी नहीं छोड़ा था, क्योंकि मुझे पता था कि कंसीडरेशन से 100% क्वेश्चन कवर होते ही होता है। अब देखिए यहां पर सोशल एग्रीमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए प्रॉमिसरी नोट, आज सुबह ही मैंने आपको प्रॉमिसरी नोट की जो एसेंशियल कंडीशंस हैं वो बताई थी कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें क्या क्या एसेंशियल फीचर्स होते हैं, तो वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रॉमिसरी नोट का, और आज सुबह ही हम लोगों ने इसको रिवाइज किया था। ठीक, आरबीआई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको भी मैंने जीएनजी में आपको बताया था। अब देखिए यहां पर भी एक्सेप्शन ऑफ कैवेट एम्प्टर, मैंने आपको बताया था इंप्लाइड कंडीशन, इंप्लाइड वारंटी और कैवेट एम्प्टर, इससे 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सेम वही है एक्सेप्शन ऑफ कैवेट एम्प्टर। उसके बाद में मैंने आपको बताया था इंप्लाइड अथॉरिटी, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आया था। आज सुबह मैंने आपको बोला था कि बेटा एक बार ग्राउंड्स देख लेना कि कोर्ट के थ्रू पार्टनरशिप फॉर्म कैसे डिसॉल्व होगी, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर कोर्ट पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर सकती है। सेम वही क्वेश्चन पूछा गया और इसको हम लोगों ने कल पढ़ा भी था। अब देखिए गारंटी वाला पॉइंट भी हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से रिवाइज किया था और गारंटी वाला भी क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए डिसऑनर ऑफ चेक, मैंने आज ही सुबह आपको बताया था सेक्शन 138 से लेकर के सेक्शन 142, डिसऑनर ऑफ चेक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम वही डिसऑनर ऑफ चेक का भी क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट हैं जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है। जीएनजी वाली क्लास में मैंने आपको बताया था बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनलॉफुल एग्रीमेंट में और कौन कौन से एग्रीमेंट है जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में। मैंने आपसे कहा था इसको ध्यान रखिएगा, अगर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में पूछा जाए तो आपको कौन से लिखने हैं, अनलॉफुल एग्रीमेंट में जो पूछा जाए उसमें कौन से लिखने हैं। सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सम एग्रीमेंट्स आर हेल्ड टू बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, केवल 6 एग्रीमेंट इसमें आपको डिफाइन करने थे, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, दूसरा देखिए अनलॉफुल भी पूछा गया है कि कोई भी 6 रेफरेंस आपको देने हैं जिसमें ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन अनलॉफुल होता है, इन दोनों में ऑप्शन है, दोनों सेम चैप्टर का पार्ट है। देखिए सी का जो फर्स्ट पार्ट है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैंने आपको जीएनजी में बहुत अच्छे से बताया था कि कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी ग्रांट करी जाती है। उसके बाद में राइट ऑफ रीसेल, अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स होते हैं ये भी हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था, तो राइट ऑफ रीसेल का भी क्वेश्चन आया। तो बेटा मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका 100% पेपर अच्छा गया होगा और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपने जेएनजी की भी सारी क्लासेस देखी होंगी, आपने यूट्यूब लाइव पर भी मेरा साथ दिया होगा। तो चलिए आज हम लोगों की मेहनत, आपकी और मेरी दोनों की मेहनत सफल हुई।
मुझे पूरी उम्मीद है आपका पेपर भी अच्छा गया होगा। तो चलिए, लेकिन अभी आप जो भी लॉ में करके आए हो आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट पेपर आपका क्यूए का है, तो अभी हम लोगों को उस पर जाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग आगे, और क्यूए के पेपर के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।